अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें, शादाबाद रहें। तो जनाब मेरी बहुत अच्छी सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका था। सारे घर के काम से नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद ये हम आ जाते हैं खाने के रूटीन पे डायरेक्ट। जो है मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की मॉर्निंग का आगाज़ कैसे होता है? हमारा तो यही होता है, या तो जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर चले जाना, या फिर अगर ऑफ है तो फिर घर के काम काज में। तो बस यहाँ मेरा काम जो है वो रवां दवा है, काम की तैयारी है। तो सबसे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो देखें अब तो कोई अच्छी बात नहीं, कोई इंसाफ नहीं किया आप लोगों ने। मैं आप लोगों से इतने दिल के साथ मिलती हूँ, बातें करती हूँ और अच्छी अच्छी सी टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया या किसी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो देखें ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। तो फिर जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, अच्छे से कमेंट किया करें। भाई अभी हमने अपनी एक रिश्तेदारी जोड़ी है, यानी कि फैमिली, यूट्यूब फैमिली बने हैं। तो लाइक कमेंट करना, सपोर्ट करना, खैर खैरियत देना और खैर खैरियत लेना, ये सब भी तो बनता है कि नहीं। अच्छा, तो फिर इसके साथ ही अब हम आते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ मैंने आज बनाई है भिंडियाँ। आप लोग भी बोलेंगे कि आपके यहाँ तो भिंडियाँ बहुत ही बनती हैं तो हाँ, मेरे घर में भिंडियाँ ज़्यादा ही खाई जाती हैं। वीक टू वीक में एक बार हमारे यहाँ भिंडी ज़रूर बनती है। कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है। और जो ये भिंडी बना रही हूँ ना, इस दिन तो मेरा बहुत मूड था भिंडी खाने का, प्याज वाली भिंडी खाने का, जो होता है ना मसाले वाली, वो। तो मैं यहाँ वही बना रही हूँ। आप लोग रेसिपी भी देखते रहें और अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। पता है क्या होता है, हम पाकिस्तानी हैं ना, पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के बारे में ही मुझे ज़्यादा इल्म होगा। तो हम पाकिस्तानी को क्या होता है, अगर हम गोश्त रोज़ बनाएं या चिकन रोज़ बनाएं ना, उसका कोई नहीं कहता कि रोज़ रोज़ चिकन खाएं। लेकिन हमारे घर में अगर सब्ज़ी और दाल रोज़ बन जाए या वीक में 2 दिन भी बन जाए ना, तो फिर किसी भी फैमिली मेम्बर की आवाज़ आ रही होती है, क्या रोज़ रोज़ हम दाल ही खाएं, क्या रोज़ रोज़ हम सब्ज़ी ही खाएं। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? आपके घर में इस तरह से होता है कि वीक में 2-3 बार सब्ज़ी बन जाए या दाल बन जाए? ख़ासकर दाल पे बड़ी आवाज़ आती है कि भाई अब दाल ही खाते रहें, कुछ और नहीं रहा क्या खाने के लिए, मुंह उबल गया है हमारा। तो मैं अपने घर में भी यही बोलती हूँ कि जब चिकन खा रहे होते हैं हम, फ्राई आइटम मज़े मज़े के खा रहे होते हैं, जब तो किसी की आवाज़ नहीं आती कि रोज़ रोज़ यही खाएं। एक दिन अगर वीक में दाल या सब्ज़ी बन जाए तो फिर क्यों ये आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं भाई। तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो घर वालों को समझाना और उन्हें हैंडल करना, क्योंकि बजट के साथ भी तो चलना होता है ना, सैलरी के साथ चलना होता है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, हमें बहुत सोच समझ के चलना होता है। और अगर कोई इस तरह का फ़र्द है अपने घर में और मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि बजट को साथ लेकर हमें चलना ही होता है। हर वक्त हम बहुत महंगे महंगे आइटम नहीं बना सकते जनाब। तो बस किसी और को क्या बोलूँ, मैं ख़ुद भी ऐसी हूँ। अगर 2-3 दिन में सब्ज़ियाँ और दालें खा लूँ ना, तो मुझे गोश्त के और चिकन के और फ़िश के जो है ना ख्वाब आ रहे होते हैं। आजकल तो मुझे पायों के ख्वाब आ रहे हैं, देखो मैं कब लाती हूँ और कब बनाती हूँ। और अच्छा, साथ साथ आप लोगों से एक बहुत अच्छी सी, बहुत हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें। सब्सक्राइब के लिए तो उम्मीद है कि आपने कर ही लिया होगा। अच्छा, इसके साथ डायरेक्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे पर। ये दूसरे दिन की वीडियो है। ये मैं जो किचन टॉवल लाई थी, शायद मैं पहले दिखा चुकी हूँ, मुझे याद नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़ा था, मैंने इससे सफाई वगैरह की ना तो मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, क्योंकि इसको सुखाना फिर जल्दी जो है मसला होता है। तो मैंने इसके 4 पीस कर लिए। 4 रुमाल इसके अच्छे से बन गए थे, जो हम किचन में काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एक ही कपड़ा यूज़ होता और 4 रुमाल बनाने से ये पूरा मंथ 2 मंथ आराम से निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, ये मैं स्क्रबर लाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था। एक स्क्रबर पहले मैं लाती थी, ये जो स्टील का मिलता है ना, तो ये एक ही पहले मैं लाती थी तो वो 200-250 का होता था। फिर मुझे ये जो है इसका नज़र आया, इसके अंदर 4 हैं और ये 4-250 रुपये के हैं। तो ये मुझे बहुत ही इकनॉमिकल लगा। तो आप लोगों में से किसी को भी अगर आप लोग यूज़ करते हैं ना, तो फिर वो सिंगल वाला लाना छोड़ दें, ये ले लें। और वर्क भी मतलब सेम चीज़ है, उससे बस थोड़े से छोटे हैं ये, और सही है। वो बहुत बड़ा होता था, कभी कभी मुझे उसे काटना भी पड़ता था। तो बस ये अच्छा है, हैंडलिंग भी इसकी इजी है, और जो है ना बचत भी बहुत ज़्यादा है। आप सोचें, कहाँ वो 1-2-250 का और कहाँ ये 4। इसमें तो 2-3 महीने आराम से निकल जाएंगे, हर महीने वाला ख़र्चा ही नहीं है। तो आप लोग भी ये लेकर आएँ। और जिसके घर बहुत ज़्यादा बर्तन वॉश होते हैं और जिसके घर वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उनके लिए तो बहुत बहुत यूज़फुल है और बहुत ही इकनॉमिकल है, बचत वाला है। तो ये वाली बचत
कि जो मैंने आपको आइटम दिखाया ना, जब आप शॉपिंग करने जाएंगे ना तो आपने यही लेना है, वो सिंगल वाला नहीं लेना है। तो यहाँ स्पंज वगैरह भी मैंने चेंज कर लिया है। पुराना जो स्पंज है, मेरे स्पंज अच्छा वैसे ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन मैं जैसे तवा वगैरह मैंने आपको बताया जंग का और काला जंग का इशू होता है, उसको किसी दिन बेध्यानी में रगड़ देती हूँ ना अच्छा सा, तो मेरा स्पंज जो है ये ब्लैक पड़ जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता देखने में, और ख़ासकर वीडियो में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मुझे चेंज करना पड़ जाता है। तो स्पंज की मुझे अभी तक कोई बचत वाली स्कीम नज़र नहीं आई है। लो क्वालिटी होते हैं, अगर सस्ते आप लेते हैं ना तो वो बहुत लो क्वालिटी होते हैं। ये आप एक स्पंज यूज़ करेंगे तो वो आपको मंथ में 4-5 यूज़ करने पड़ जाएंगे, वो इतनी लो क्वालिटी होती है। तो आ जाते हैं जनाब अपने मेन पैकेट की तरफ सॉरी, मेन टॉपिक की तरफ, कि जो हम पैकेट को ओपन कर देते हैं ना, काट लेते हैं, तो फिर क्या होता है, कुछ तो इसमें रबर डालते हैं, कुछ वैसी सील पैक कर लेते हैं, कुछ क्लिप वगैरह लगाते हैं। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं इस तरह से नाइफ़ को हल्का गर्म करती हूँ। पहले नाइफ़ को चेक कर लेती हूँ किसी चीज़ पे कि ये इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि इसको जला दे, तो फिर मैं इस तरह से गर्म करती हूँ नाइफ़ को, और फिर मैं उसके ऊपर इस तरह से आराम से लगाती हूँ ना, तो आप देखिएगा कि एक ही बार में इतना ज़बरदस्त सा सील पैक हो जाएगा। हाँ, नाइफ़ आपकी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और बहुत हल्की भी नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि एक बार में ये कितना ज़बरदस्त तरीके से सील पैक हो गया। अच्छा, मैं करती रहती हूँ, इसलिए मुझे नाइफ़ का आइडिया हो गया है कि कितनी गर्म होनी चाहिए। आप अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो हो सकता है जलने का खतरा हो, तो फिर जो इसके ऊपर से कवर उतरता है ना, इसे कट करके अलग करते हैं। पहले उस पर ट्राई कर लें कि नाइफ़ ज़्यादा गर्म तो नहीं है कि जो हम सील करने के बजाय वो वहाँ से जो है बिल्कुल पिघल के नाइफ़ के साथ ही चिपक जाए। तो बस 1-2 बार करेंगे ना तो फिर आपको भी इसका आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल जो है टिप है, मैं इसी तरह से करती हूँ। और तो मैंने अपनी नेबर्स को भी इस तरह से बताया ना, तो उन्हें ये बहुत पसंद आया आइडिया कि ये तो बहुत अच्छा है, रबर डाल के रखने से ये ज़्यादा अच्छा है कि हमारी चीज़ें जो है वो ख़राब होने से महफूज रहेंगी। तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करना चाहिए, हो सकता है उनमें से भी किसी के काम आ जाए, किसी एक के काम भी कोई चीज़ आ जाए ना, तो समझिए हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई है। और है भी ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं है कि आपने कोई मशीन लानी है या कोई क्लिप लाने हैं, कुछ भी नहीं। बस इस तरह से आप कर दें, जो चीज़ आपको पता हो कि यहाँ हाँ ये 1 हफ़्ते तक या 10-15 दिन तक काम में नहीं लेनी हमने, तो फिर इस तरह से इसको पैक करके रख दीजिएगा। अच्छा, इसमें मैंने आपको ना नाइफ़ गर्म करना नहीं दिखाया था, क्योंकि ज़ाहिर है वीडियो लंबी हो जाती है। अब 10 मिनट की वीडियो में क्या क्या दिखाएं, क्योंकि लंबी वीडियो बनाऊंगी तो हो सकता है आप ये छोटी सी वीडियो तो देखते नहीं, तो फिर लंबी वीडियो बिल्कुल ही स्किप कर देंगे, तो और मेरी मेहनत जो है ज़ाया ही जाएगी। तो यहाँ मैं इस कपड़े से दिखा रही हूँ, बड़े कपड़े से साफ़ किया ना, तो मुझे थोड़ा सा इसको रखने में, सुखाने में मसला हुआ, तो फिर मैंने इसके 4 पीस कर लिए हैं। तो बस काम के साथ साथ इस तरह से थोड़ी बहुत नीडिंग कर रही हूँ। अगर इस तरह से हल्का फुल्का अपना हाथ चलाते रहें, सफाई करते रहें ना, तो फिर आपकी चीज़ें जो हैं वो भी साफ़ रहती हैं, ज़्यादा मैस भी नहीं फैलता। तो यहाँ मुझे दाल बनानी थी, ये सेकंड डे का क्लिप है, यहाँ मुझे दाल बनानी थी। तो फिर मैंने क्या करा, दाल का भी पैकेट ओपन ही किया है। तो जैसे ही मैंने दाल निकाली है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी इसको भी सील करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने दाल के पैकेट से जो ना बहुत अच्छी तरह से उसकी एयर जो है ना बिल्कुल निकाल लेनी है। उसमें एयर जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर रह जाती है ना तो फिर वो अंदर नमी पैदा करती है। तो ये नाइफ़ मैंने गरम कर ली है। देखें, पहले जो पीस मैंने कट किया है ना, उसके ऊपर मैं चेक कर रही हूँ कि नाइफ़ जो है वो बराबर गरम है, बहुत ज़्यादा गरम तो नहीं है। जब वो मुझे लगा कि हाँ बस ये नॉर्मल सही गरम है जैसी मुझे चाहिए, तो फिर मैंने उसे पैक कर दिया। एक ही बार में जो है ये आराम से सील पैक हो जाता है। तो देखें दाल कितनी अच्छी तरह से, दाल का पैकेट जो है ये पैक हो गया है। और ये देखें, मैं यहाँ निकाल कर भी दिखा रही हूँ, तो ज़रा सी जो दाल है इसमें से नहीं निकल रही है, इतनी अच्छी तरह से पैक हो गया है। और यहाँ साथ ही साथ ये एक लिक्विड है, मैंने लिक्विड निकाला है। अच्छा, मैं एक साथ ना सारा लिक्विड नहीं डालती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने पूरा पैकेट डाल दिया था, तो क्या हुआ, वो बेटी का जो हाथ लगा बर्तन वगैरह धोने में, तो वो सारा का सारा ही गिर गया, और फिर मुझे दूसरा लाना पड़ा। उसके बाद से मैं थोड़ी एहतियात करती हूँ, हाफ हाफ करके जो है ऐड करती हूँ, और उसके बाद मैं इसी तरह से इसके पैकेट को पैक करके रख देती हूँ। फिर ये गिरेगा, कुछ भी होगा, तो ये इसमें से लिक्विड नहीं निकलेगा। तो देखें, इसको भी मैंने इस तरह से पैक किया है। अच्छा, ये लिक्विड है ना, तो इसको स्लैब पे आप बिल्कुल सीधा नहीं रख सकते, ये निकल जाएगा। इसको थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ रखना पड़ता है। तो अभी आप लोगों को दिखाना था, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है तो मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने चूल्हे पर ही इसको रखा जहाँ से मैंने कट किया था, और उसे मैंने सील कर दिया है। तो देखें कितना ज़बरदस्त सील हुआ है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे बिल्कुल मैंने उल्टा कर दिया है, लेकिन इसमें से एक ड्रॉप भी नहीं निकल रहा है।
तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये टिप कैसी लगी, ये आप लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं है। इससे आपकी दालें और जो आप शान के नेशनल के मसालों के पैकेट वगैरह लाते हैं ना, तो कभी ऐसा होता है हमने 1-2 टेबल उसमें से मसाला यूज़ कर लिया, फिर बाकी को जो हम रबड़ लगा के या क्लिप लगा के रख देते हैं, तो फिर क्या होता है उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाने का खतरा होता है, अंदेशा होता है, क्योंकि उसमें एयर और नमी जाती रहती है। इस तरह से आप उन पैकेट्स को भी सील कर देंगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आप चीज़ भी आपकी महफूज हो जाएगी, और जो उसमें नमी और से जो स्मेल आ जाती है और कीड़े और सुसरियाँ वगैरह पड़ जाती हैं वो भी नहीं पड़ेगी। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो पूरी देखा करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आज की टिप आप लोगों के लिए कितनी यूज़फुल रही। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।